जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि को। तो लाभ हानि का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। तो लाभ हानि में पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर इसे वह 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। मतलब अगर वह दुकानदार 2000 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर उसे वह 3000 में बेचता है तो उसे क्या होता। तो 20% हानि का मतलब 80%। ये 80% हमारा किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 2000 बटे में कितना आ जाएगा, 80। और अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। क्यों 100% सीपी निकाल लेते हैं इसका। तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 500। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 पचा 2500। तो ये हमारा कितना आ गया, सीपी हमारे पास है 2500 और एसपी यानी कि जो हमारा बेचना है कितना है, 3000। अगर 2500 की वस्तु को हम 3000 पे बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप बताएंगे कि 500 का होगा। कितने पे होगा, 2500 पे होगा। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा और 5 एक कम 5 5 पचा 25 और 5 से कट जाएगा 20%। तो 20% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यानी कि लाभ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सीपी कितना निकला है, 2500 और एसपी हमें बेचना कितना है, 3000 में है। तो बताइए आपको क्या होगा, लाभ होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर वह इसे 3000 रुपये में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका सीपी निकाल लिया, फिर हमने उस वस्तु को 3000 में बेच दिया तो हमें 20% का लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई है और इस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किया गया है। सोचिए, हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो सब सीपी में जुटता है। तो 300 रुपये में खरीदी गई है, 50 रुपये मरम्मत में, यानी कि वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब उसे कह रहा है कि मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा और 20% अधिक लाभ का मतलब क्या हुआ, 120 बटे 100 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इस 100 से ये 00 कट जाएगा, 1 0 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 छंग 12। तो 7 7 छंग 42, 42 गुणा में 11 कितना आ जाएगा आपका, 11 दूनी 22 की 2 हासिल आए 2, 11 चौके 44, 2 46, 462 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 462 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु के बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे सीपी और प्रॉफिट का परसेंटेज रेशियो दिया हुआ है 4:1। अगर सोचिए, अगर कोई वस्तु 4 रुपए की है
अगर उसे हम कितने में बेचें कि 1 रुपये का लाभ हो। प्रॉफिट का मतलब लाभ। जाहिर सी बात है अगर उसे हम 5 में बेचेंगे तो हमें 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज यानी कितना लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे लाभ हो रहा है, 4 पे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। तो 4 1 करनम 4, 25 चौके 100, यानी कि हमें कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जब एक घड़ी का अंकित मूल्य 7/11 पर बेचा जाता है। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य यानी कि 7/11 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। यहाँ पे 7/11 मतलब 11 हमारा क्या है, यहाँ पे अंकित मूल्य है, MRP है, और इसे बेचा कितने जाता है, 7 में बेचा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की हानि होती है इसे बेचने पर। 20% की हानि का मतलब 80%, और इस 80% की वैल्यू कितना दे रखा है, 7। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/80 आ जाएगा। और हमें चाहिए CP होता है 100%। तो अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 7/80 गुणा में 100 कर देंगे। तो 20 चौके 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, 35/4 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो CP अंकित मूल्य यानी कि MRP और CP का रेशियो पूछा। तो MRP कितना है, 11 है, और CP कितना है, 35/4 है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए इस 4 को इस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौके 44 आ जाएगा और ये आ जाएगा 35। तो 44 रेशियो 35 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 21 वस्तु का CP किसके बराबर है, 18 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब 18 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 सते 21, 3 छंग 18। तो CP के सामने आपका क्या आ जाएगा, CP, और SP के सामने आपका क्या आ जाएगा, SP। अगर कोई वस्तु 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे कितने का लाभ होगा, यहाँ पे देखिए 6 रुपए की वस्तु 7 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ होगा, कितने पे, 6 पे, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। लेकिन हमें लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लाभ वाला ऑप्शन देख करके क्लिक करना है, नहीं कि आप हानि में 16 सही 2/3 देख के तुरंत कर दें, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी देखनी है। तो 16 सही 2/3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाउट हो रहा हो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, CP अपान SP को इधर लाएंगे, SP हो जाएगा, और ये एक 7 गुणा में इधर जाएगा, भाग में तो 6/7 हो जाएगा। CP के सामने CP, SP के सामने SP। 6 में खरीद रहे हैं, 6 की कोई वस्तु 7 में बेच रहे हैं। सेम क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/3 गुना हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा, प्रतिशत लाभ यहाँ पे कह रहा है क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP की बात हो रही है, कह रहा है उस वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि CP का 8/3 गुना है। तो यहाँ से 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 SP बराबर क्या हो जाएगा, 8 CP। हमने क्या बताया,
एसपी के सामने वाला एसपी और सीपी के सामने वाला सीपी। सीपी हमारा कितना है 3 है, यानी 3 में कोई वस्तु है उसे आप 8 में बेच रहे हैं। 3 की कोई वस्तु 8 में बेच रहे हैं, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने पे? 3 पे कमा रहे हैं, तो गुणा में क्या आ जाएगा 100। तो 500 बटे में 3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 3 एक कम नम 3 3 छंग 18 3 छंग 18, यानी कि 166 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 166 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो जब आप इसको कट करेंगे तो 166.66% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, कह रहा है उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/3 गुना, उस वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी का कितने गुना है? 8/3 गुना है। बस यहाँ से आपको सीपी एसपी का रेशियो निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। एक दुकानदार 20% हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार है, यहाँ पे सीपी और एसपी बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये आप बना ले गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है कि एक दुकानदार 20% हानि, यानी कि यो सीपी हमारा कितना रहा होगा? 120 रहा होगा। अगर 20% हानि का मतलब उसको बेचा कितने में गया होगा? 100 में बेचा गया होगा। तो कह रहा है कि तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हानि कितने की पाई जा रही? 20 की पाई जा रही। किस पे पाई जा रही है? 120 पे पाई जा रही। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 20 से कम 20, 20 छंगम 100। तो 1/6 गुना में 100 क्या होता है? 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 आपका कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका 16 सही 2/3 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो 16 सही 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है हमारा, उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का 96% का मतलब 96/100 है। तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 96 एसपी आ जाएगा। अब हमने क्या बताया? सीपी के सामने वाला सीपी, एसपी के सामने वाला एसपी। अगर 96 रुपए हमारा क्या है? सीपी है, यानी कि 96 रुपए की कोई वस्तु है, उसे हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 4 का। किस पे? 96 में। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 4 एक कम 4, 24 चौके 96। अब 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 चौके 96, 4 सही 1/6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, नहीं कर पा रहे, तो 24 से आप 100 को डिवाइड कर दीजिए। 24 चौके 96, तो 4 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 सही 4/24, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 सही 1/6%, यानी कि ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैसे इसको लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस ये लाइन आप याद रखिए, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ के केस में हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारा एसपी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? सीपी को माइनस करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, मतलब कि 10 सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो कितने, एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर, बेच कितने रहे 50 वस्तुएं, तो यहाँ पे 50 एसपी आ जाएगा, और टोटल कितने वस्तुएं बेच रहे हैं 50 वस्तुएं, तो 50 सीपी आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर 50 सीपी इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 प्लस 10 यानी कि 60 सीपी आ जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना है 50 सीपी है। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका सीपी के सामने वाला सीपी और एसपी, यहाँ पे तो हाँ ये एसपी है, और एसपी के सामने वाला एसपी और सीपी के सामने वाला सीपी। अगर 5 रुपए में कोई वस्तु है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना 5 रुपए है, अगर हम उसे बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 1 बटे कितने की वस्तु है 5, और गुणा में क्या कर रहेंगे 100 कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 20 पंच 100, यानी कि 20% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, 20% लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर कहीं गलत हुआ है क्या, एक बार फिर से चेक करते हैं। लाभ हमारा क्या है 10 सीपी 50 50 10 60 सीपी और 50 एसपी, जीरो से जीरो कैंसिल, सीपी 5 है तो एसपी, यानी कि ऑप्शन में कोई गड़बड़ी हुई है, तो 20% होगा, यानी कि यहाँ पे 20% कर लीजिए, तो क्या होगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में मिस्टेक था, आंसर आपका एकदम करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि के केस में हम लोग क्या करते हैं, हानि के केस में हम लोग सीपी से एसपी को माइनस कर देते हैं। कितने की हानि हो रही, 25 मीटर कपड़े की हानि हो रही है, 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 25 एसपी, विक्रय मूल्य बोला यहाँ पे ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 25 एसपी बराबर कितना आ जाएगा सीपी, यही हमारा रहेगा 150 सीपी, और एसपी यानी कि 150 वस्तु को ही बेच रहे हैं तो 150 एसपी रहेगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 125 एसपी, वो 25 एसपी और 150 इधर लाएंगे तो 175 एसपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 175 एसपी बराबर 150 सीपी के, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, एसपी हमारा कितना है 6 है, और सीपी हमारा कितना है 7 है, यानी कि 7 रुपए की कोई वस्तु है, उसे हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान कर रहे हैं 1 रुपए का, तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 6 रुपए आपका सीपी है, मल्टीप्लाई 100, तो 1 बटे 6 यानी कि 16 सही 2 बटे 3%, 16 सही 1 बटे 6 यानी कि 14 सही 2 बटे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपकी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, 14 सही 2 बटे 7, यहाँ पे सीपी हमारा कितना है 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, हाँ 14 सही 2 बटे 7 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए, क्योंकि सीपी हमारा, यहाँ पे आप गड़बड़ी करेंगे, यहाँ पे आप सही से लिख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 175 एसपी बराबर 150 सीपी, 25 सत्ते 175, 25 3 150, तो यहाँ पे सीपी लिखिए, यहाँ पे एसपी लिखिए, कन्फ्यूजन का बात ही खत्म। सीपी के सामने सीपी यानी कि 7, एसपी के सामने 25 छक्का 150, तो एसपी के सामने एसपी यानी कि 6, 7 की कोई वस्तु ही 6 में बेच रहे हैं, तो 1 का नुकसान कर रहे हैं किस पे 7 पे, और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 14 सही 2 बटे 7। ये गलती आपको नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्रय मूल्य के बराबर कितना होता है, लाभ होता है, कितना 11 मीटर, यानी कि लाभ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, SP माइनस CP। तो लाभ कितना हो रहा है 11 मीटर, क्रय मूल्य यानी कि CP के बराबर, तो SP क्या हो जाएगा 33 मीटर ऑफ SP और माइनस 33 ऑफ CP हो जाएगा। ये 33 इधर आ जाएगा तो 11 चौके 44 CP हो जाएगा बराबर 33 SP। तो 11 चौके 44, 11 तिया 33, CP यानी हमारा कितना है 3 है, SP हमारा कितना है 4 है, यानी कि 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे 3 पे हो रहा है, तो गुणा में 100 करें, 1/3 यानी कि हो जाएगा 33 सही 1/3 या 33.33%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इसको बताएंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित अपनी घड़ी 960 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, वह इसे कितने में बेचे कि 60% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप इस परसेंटेज का आप क्या करिए, रेशियो ले लीजिए। तो 20 एकन्नम 20, 20 23 60, 1 और 3 आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। इस 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 20% का लाभ कमाता है, तो ये हो जाएगा आपका 120% रेशियो, और इसे बेचे कि कितने में 60% का लाभ हो, यानी कि 160%। ये आपको करना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 छंगम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये आ गया 3 रेशियो 4। ये 3 हमारा किसके, इसको 960 में बेचकर उसे 20% का लाभ कमाता है, तो 960 यानी कि ये 3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 960 दे रखा है। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 320, और हमें चाहिए कितने की, 4 की, तो 320 गुणा में 4, यानी कि 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिया था, सॉरी, पर 1280 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही फास्ट आप इसको कर पाएंगे। देखिए एक बार फिर से इसको, क्वेश्चन कह रहा है कि 960 में बेचकर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि सीधा आप 120 लिखेंगे, रेशियो बनाएंगे, और इसे कितने में बेचे कि 60% का लाभ हो, लाभ चाहिए तो 160 में बेचना पड़ेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 की वैल्यू दे रखा है 960, सीधा यहीं से काटिए, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 0 0, 320 आ गया, सीधा मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 3% का हानि का मतलब वो वस्तु 97 में बेची जा रही होगी, 97% में हानि होती है। अगर इसे 108% के लाभ पर बेचा जाए, मतलब कि 108% पे बेचा जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना, सेम टू सेम। यहाँ पे देखें कुछ कटेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं कटेगा, केवल परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, यानी कि ये 97% की वैल्यू, यानी कि 97 की वैल्यू कितना दे रखा है, 291 दे रखा है। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 बार कट जाएगा, 1 की वैल्यू 3 है, तो 108 गुणा में कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 324। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 324, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप इस मेथड से कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।